अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी वर्ल्ड फेमस हैदराबादी मटन दम बिरयानी की रेसिपी। तो जिस तरीके से होटल और रेस्टोरेंट में बनती है वो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब इस तरीके से बनाएंगे तो खाने में तो टेस्टी बनेगी ही, और साथ में इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप जब आप फॉलो करके बनाएंगे तो राइस आपके एकदम खिले खिले बनेंगे, मसालों का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और मटन भी आपका बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। साथ में स्पेशल वाला बिरयानी मसाला भी बनाएंगे जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। आपको बिरयानी मसाला मार्केट से लाना भी नहीं पड़ेगा और इस मसाले से जब आप बिरयानी बनाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं घर पर इतनी टेस्टी बिरयानी कैसे बनाएं तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको बना पाएं। बहुत ही खुशबूदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हैदराबादी मटन दम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 किलो मटन लिया है, 1 किलो 500 ग्राम, और इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने नली का भी यूज़ किया है, चाप का भी यूज़ किया है। तो नली को मैंने बहुत छोटे पीसेस में नहीं काटा है क्योंकि अगर छोटे पीसेस रखेंगे तो फिर गल जाती हैं हड्डियाँ और फिर खाते टाइम मुँह में आती हैं। तो यहाँ पर हड्डी वाली बोटियों को, नली को आपने थोड़ा बड़ा पीस में ही रखना है, ज़्यादा छोटा मत काटिएगा। तो अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छे से कर लीजिएगा क्लीन। तो अब हमें यहाँ पर मटन को अच्छे से मैरिनेट करना है, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसी के साथ 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब यहाँ पर 1 चम्मच डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और 1 ही बड़ा चम्मच यहाँ पर हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो दोनों ही पेस्ट यहाँ पर बराबर क्वांटिटी में डालेंगे। तो ये अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें आधा चम्मच डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में, इसे ज़रूर से डालिएगा। आप चाहे तो इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। अब यहाँ पर इसमें 1 चम्मच डालेंगे धनिया का पाउडर, और इसी के साथ इसमें बहुत अच्छी खुशबू लाने के लिए आधा चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। रेस्टोरेंट वाली बिरयानी में ये सारे मसाले ऐड होते हैं जिसकी वजह से उसका टेस्ट और खुशबू बहुत ही अमेजिंग आती है। अब यहाँ पर आधा चम्मच इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। अब हम होटल वालों का एक स्पेशल सा बिरयानी मसाला बनाएंगे जो आप घर पर बना सकते हैं, आपको मार्केट से बिरयानी मसाला लाना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए एक प्लेट में हम होल स्पाइसेस यानी कि खड़े मसाले लेंगे और घर पर ही हम मज़ेदार सा बिरयानी मसाला बनाएंगे। सबसे पहले 8 से 10 हरी इलायची लेंगे, छोटी इलायची, 7-8 लौंग लेंगे, और इसी के साथ 2 जावित्री के फूल लेंगे, 4 से 5 लेंगे दालचीनी की लकड़ी के टुकड़े। तो 2-2 इंच के मैंने यहाँ पर टुकड़े लिए हैं। अब 2 चम्मच लेंगे शाही जीरा। अगर आपके पास शाही जीरा ना हो तो फिर आप यहाँ पर नॉर्मल जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 नटमेग यानी कि जायफल लेना है आपने। जायफल से जो आपका गोश्त है यानी कि मटन है बहुत अच्छे से गल भी जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग सा आएगा। अब यहाँ पर 1 स्टार एनीस यानी कि चक्र फूल लेंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को मिक्सी में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे मसाले पीस लिए हैं। अब इसको रख देंगे साइड में, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 पपीता ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने कच्चा पपीता लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप कचरी पाउडर भी मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर 2 नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके स्लाइसेस हम कट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पपीता नहीं ऐड करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा आप पपीता ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा गोश्त गल जाएगा। तो यहाँ पर बस इतना ही पपीता आपने ऐड करना है, 100 ग्राम के करीब हो गई पपीता। इससे गोश्त अच्छे से गल जाता है, बहुत ज़्यादा देर तक आपको पकाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे और 300 ग्राम के बराबर फ्रेश दही मैंने लिया है, इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी टिप ये है कि आपने फ्रेश दही का ही यूज़ करना है, खट्टा दही बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, वरना फिर आपका जो मटन है वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगेगा। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इसको अच्छे से मिला देना है। तो हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा और इसके बाद नीचे ऊपर करके सारा जो मसाला है ये मटन पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर दीजिएगा। तो आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, या फिर कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ज़रूर से आप इसको रेस्ट पे रखिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने जो कच्चा पपीता लिया था उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे उसके पेस्ट को, और ऊपर से हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। अब इन सारे मसालों को भी अच्छे से मिला देंगे और इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, तब तक कि हम यहाँ पर चावलों को भिगो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिए हैं। आप चाहे तो 1.5 किलोग्राम मटन के लिए 1.5 किलोग्राम चावल भी ले सकते हैं, बराबर का रेशियो भी रख सकते हैं। अब चावलों को यहाँ पर 3 से 4 बार अच्छी तरीके से पानी से धो लेंगे ताकि जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए, और 3-4 पानी से धोने के बाद इसको भिगो कर रख देंगे। तो कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए ज़रूर से भिगो कर रखिएगा, इससे जो आपके चावल हैं वो खिले खिले और लंबे बनते हैं।
तो जब तक यहाँ पर चावल भीग रहे हैं तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले बिरिस्टा बनाना है, यानी कि प्याज को तल कर रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 400 ग्राम प्याज ली थी और इसे बिल्कुल मैंने फाइन चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक काट लेंगे अच्छी तरीके से और लंबे लंबे स्लाइसेस में इसको कट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर प्याज की कटिंग करके मैंने इसको साइड में रख दिया है। अब हम यहाँ पर पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 लीटर पानी लिया है। जितने चावल होंगे उससे 3-4 गुना आपने ज़्यादा पानी लेना है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, होली स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैंने इसमें खड़े मसाले डालने के लिए 1 चक्रफूल डाला है और 1 बड़ी इलायची, काली इलायची मैंने ली है, 4-5 लौंग ली है, 1 चम्मच शाही ज़ीरा ऐड करेंगे, ना हो तो आप नॉर्मल ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। 8-10 छोटी इलायची यानी हरी इलायची ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। तो अब यहाँ पर हम इसमें 4-5 तेज पत्ते और 2-3 लकड़ी के टुकड़े और साथ में 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे स्लिट करके, और साथ में 1 नींबू का रस ऐड कर देंगे, जिससे कि आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और साथ में बिल्कुल वाइट बनकर तैयार होंगे। तो नींबू का रस निचोड़ने के बाद आपने नींबू के छिलकों को भी इसी में ही डाल देना है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। तो 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड किया है। तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करना होता है, बाकी आप टेस्ट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, जिससे कि चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। अब इसको ढक कर रख देंगे बॉयल होने के लिए। तब तक यहाँ पर हम प्याज फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालकर प्याज को अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और प्याज को आपने डालने से पहले इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेना है, ताकि एक एक प्याज अलग अलग हो जाए और अच्छे से ये फ्राई हो जाएगी। तो इस तरीके से करने से बहुत जल्दी प्याज फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आपने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक के लिए फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करेंगे, वरना फिर इसमें कड़वापन आ जाएगा और फिर बिरयानी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसको हम यखनी में भी यूज़ करेंगे और साथ में इसकी गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे और इसी के साथ लेयरिंग में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक के लिए फ्राई कर लिया है। उसके बाद इसको हम प्याज को निकाल लेंगे और अच्छी तरीके से फैला देंगे, ताकि अच्छे से हवा लग जाए। तो बस इसे इतना ही फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे एक प्लेट पर और अच्छे से इसको फैला देंगे, क्योंकि इसमें बाद में भी कुकिंग प्रोसेस चलती रहती है। तो थोड़ा सा जल्दी ही निकाल लीजिएगा इसको अच्छे से फैला देंगे। जब हवा लग जाएगी तो थोड़ी सी ये क्रंची हो जाएगी और बहुत ही अच्छा सा इससे फ्लेवर आएगा बिरयानी में। तो जब तक ये यहाँ पर ठंडी हो रही है तब तक हम बाकी के स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो हम सिर्फ 300 ml ऑयल लेंगे, बाकी का ऑयल निकाल देंगे। अब इस बचे हुए तेल में हम मैरिनेटेड मटन को भूनेंगे। तो अब एक बड़ा भगोना मैंने ले लिया है, जिसमें हमने बिरयानी को सेट करना है। तो इसमें ये वाला ऑयल मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें हमने जो प्याज फ्राई करके रखी थी उसे ऐड कर देंगे, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रोक लेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 टेबल स्पून, और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब यहाँ पर जो मैरिनेटेड मटन है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे, जब तक इसमें बबल्स ना आना शुरू हो जाए। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको ढककर पकाएंगे, ताकि अच्छे से कुक हो जाए। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, उसमें बहुत जल्दी से ये बन जाता है। तो 1 सीटी आपने हाई फ्लेम पर लेनी है, बाकी 2-3 सीटी आपने लो फ्लेम पर लेनी है। तो इस तरीके से आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर तेज़ आंच पे अच्छी तरीके से मटन को हम भून लेंगे, ताकि जितना भी इसका एक्सेस पानी वगैरह है या दही है, जितना भी चीज़ें हैं, अच्छी तरीके से ये भून जाएँ। तो 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और धीमी आंच पर इसको धीमे धीमे पकने देंगे। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम यहाँ पर चावलों को देख लेते हैं। तो चावल को यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पानी जितना भी था वो सारा निकाल दिया है, और जो पानी था हमारा अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। तो उसमें हम ये चावल ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से बॉयल कर लेंगे। तो पानी यहाँ पर अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो 1 घंटा हो चुका है चावल को भीगे हुए, उसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और चावलों का आपने पानी बिल्कुल निकाल लेना है। अगर ठंडा पानी इसमें जाएगा तो इसकी कुकिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, जिससे कि आपके चावल परफेक्टली कुक नहीं हो पाएंगे। तो चावलों को डालने के बाद यहाँ पर मैंने गोश्त को भी देख लिया है, चेक कर लिया है। तो लो फ्लेम पर पकते हुए धीरे धीरे इसको 20 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पर इसको टोटल मैंने 20 से 25 मिनट के लिए पकाया है। तो 5 मिनट के लिए ढककर इसको और पका लेंगे, ताकि अच्छे से ये ऑयल छोड़ दे। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर और रख देंगे, ताकि बिल्कुल अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाए। तो 5 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने इसको खोल लिया था, ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है, मसाला भी बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे। तो मटन भी गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। 80% तक हमारा मटन कुक हो गया है, बाकी का 20% जब हम इसकी लेयरिंग करेंगे तब ये गल जाएगा। तो हाई फ्लेम पर मैंने यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए चावलों को बॉयल किया है। तो एक उबाल आने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको और पकाएंगे हाई फ्लेम पर। तो आपके जो चावल है वो 70% तक कुक हो जाएंगे। तो बिरयानी की तह लगाएंगे अब। तो यहाँ पर गोश्त के ऊपर सबसे पहले बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे। अब 4 से 5 हरी मिर्चों को बीच से स्लिट करके इस तरीके से पूरा पूरा डाल देंगे, और इसके ऊपर से हमने जो प्याज तल के फ्राई करके रखी थी उसे ऐड कर देंगे, जो हमने बचा ली थी।
ऊपर से थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और इसी के साथ हम जो चावलों की जो पहली लेयर है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर 70% तक हमारे चावल कुक हो गए। तो बाकी के जो 30% है वो जब हम दम लगाएंगे तब ये हमारे चावल कुक हो जाएंगे। तो पहली लेयर आपने 70% कुक चावलों की ही लगानी है, क्योंकि नीचे के जो चावल हैं वो जब हम बिरयानी दम पे लगाते हैं तो वो अच्छे से कुक हो जाते हैं। आप चाहे तो थोड़े से मटन के जो यखनी है इसको बचा कर रख लें, ऊपर से भी इसकी लेयर लगा सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से पूरी नीचे लगा दें। तो एक लेयर चावलों की लगा दी है, ऊपर से मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया पुदीना ऐड किया है, साथ में तली हुई प्याज ऐड किया है, थोड़ा सा बिरयानी मसाला पाउडर ऐड किया है इसमें। तो ये डालने के बाद ऊपर से हम चावलों की दूसरी लेयर लगाएंगे। तब तक हमारे जो चावल हैं थोड़े से और कुक हो जाएंगे 90% तक। तो यहाँ पर 90% तक कुक करना है ऊपर के चावलों की लेयर लगाने के लिए। तो आपने बिल्कुल एक करनी छोड़ना है। तो ऊपर के चावल आपने 90% तक कुक करके डालना है, क्योंकि ऊपर मॉइस्चर नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर ये ऊपर के चावलों की लेयर भी मैंने अच्छी तरीके से लगा दिए। तो अब जो यहाँ पर नींबू या जो बड़े बड़े मसाले हैं उन्हें आप यहाँ पर निकाल कर अलग कर सकते हैं, चाहे तो आप बॉयल होते पानी में से ही निकाल कर डाल सकते हैं, क्योंकि ये खाते टाइम जब मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरीके से आपने इसको निकाल कर अलग कर देना है। अब यहाँ पर चावलों को अच्छे से बराबर कर लेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे और जो तली हुई प्याज हमने बचा कर रखी थी उसे भी ऐड कर देंगे। अब 50 ml दूध में मैंने यहाँ पर केसर घोल कर रखा था, उसे ऐड कर देंगे, अच्छे से फैला देंगे। यखनी में से थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा कर निकाल लिया था, उसे ऊपर से डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। आप चाहें तो इसकी जगह पर थोड़ा सा देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर लिया है, आप इसकी जगह पर न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आटे से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। आटे को गूंद लें और किनारे किनारे चारों तरफ लगा दें और ऊपर से ढक्कन से कवर कर दें, या फिर किनारे पर कपड़ा लगाकर ऊपर से ढक्कन से कस के ढक दें। अब यहाँ पर ऊपर कोई भारी वेसल रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर लगाया था। तो बहुत अच्छे से ये दम हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी हैदराबादी मटन दम बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। तो आपने बहुत ही केयरफुली फॉइल पेपर को हटाना है ताकि भाप आपके हाथों में ना लगने पाए। तो गैस की फ्लेम बंद करने के बाद 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ताकि आपकी जो बिरयानी है अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो यहाँ पर आपने हैवी बॉटम का वेसल यूज़ करना है। अगर आपका पेंदा हल्का होगा तो फिर आपकी बिरयानी की जो यखनी है वो नीचे से लग सकती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें नीचे तवा लगा दिया था ताकि बिल्कुल भी ये जलने ना पाए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही फ्रेग्रेंट हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से रेस्टोरेंट वगैरह में बनती है, एकदम खिले खिले चावल और बहुत ही खुशबूदार ये बनकर तैयार हुई है। इस खुशबूदार बिरयानी को आप रायते और सैलेड के साथ सर्व करिए और घर बैठे मज़ा लीजिए वर्ल्ड फेमस हैदराबादी मटन दम बिरयानी का। तो नीचे ऊपर करके अच्छे से मिला देंगे। अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। एक बार इस तरीके से इस बिरयानी को ज़रूर से बनाइएगा। बहुत ही माउथ वाटरिंग और मस्ट ट्राई रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीने से इसको गार्निश कर देंगे, साथ में तली हुई प्याज भी ऐड कर सकते हैं आप। तो बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके अपने चैनल कुक विद गुलनूर को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको गोश्त तोड़कर दिखाती हूँ कितनी अच्छे से ये टेंडर हो गया और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका जो मटन है बनकर तैयार होगा और बिरयानी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं मटन कितने अच्छे से टेंडर हो गया है और राइस भी एकदम खिले खिले बने हैं। तो खाइए पीजिए मज़े करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।